हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज हम लाए हैं आपके लिए रामायण से 4 अनसुनी हुई कहानियाँ। 4 ऐसी कहानियाँ जिन्हें हो सकता है आपने ना सुना हो। ये अलग अलग पुराणों में वर्णित है, तो हम इन चारों कहानियों के बारे में कवर करेंगे। ये 4 कहानियाँ हैं। पहली कहानी है, आखिर रामायण का इतना बड़ा युद्ध हुआ क्यों था? आखिर इसका कर्णधार कौन था? किसने ये युद्ध शुरुआत की? कहीं इसमें शूर्पणखा का तो हाथ नहीं था, क्योंकि वो पहला इंसान कौन था जिसने जाके रावण को बताया था इसके बारे में। तो पहली कहानी में ये हम समझेंगे, और ये शूर्पणखा ने क्यों किया था ये जानेंगे। दूसरी कहानी में हम बात करेंगे कि कैसे एक मिड़की बन जाती है मंदोदरी और रावण की पत्नी। फिर हम अपनी तीसरी कहानी की तरफ मूव करेंगे और जानेंगे कैसे भगवान राम को अपने प्राणों से प्रिय अनुज लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ जाता है। और फिर चौथी कहानी हम सुनेंगे कि राजा दशरथ के इन 4 पुत्रों के अलावा क्या कोई और भी पुत्र या पुत्री थी, और वो कौन थी, उसका नाम क्या था, और फिर आखिर में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से राजा दशरथ को उसे छोड़ना पड़ गया। तो ये 4 कहानियाँ आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं चारों कहानियाँ कवर करने वाला हूँ। बाय द वे, मैं आपको बता दूँ, माय नेम इज़ आशुतोष सिंह एंड ये चैनल पे हम हमेशा रियल स्टोरीज कवर करते हैं। या वो हॉरर हो सकती है, या रामायण से हो सकती है, या किसी भी चीज़ से हो सकती है, मिस्ट्री होगी, थ्रिल होगी, वो हम कहानियाँ शेयर करते हैं। तो आपके पास ऐसी कोई भी कहानी है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं या पिंग कर सकते हैं, तो हम वो कहानी इस चैनल पर ज़रूर सुनाएंगे। ओके, एंड वन मोर थिंग आई वांट टू रिक्वेस्ट, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल देखते समय प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देखेंगे एक छोटा सा बटन होगा आपके बाजू में जो सब्सक्राइब जिस पे लिखा होएगा, और एक थम्स अप ऐसा करके होगा जिस पे आप क्लिक करेंगे तो लाइक होएगा। सो प्लीज़, मुझे पता है आप करेंगे ही करेंगे, बट फिर भी आई एम रिक्वेस्टिंग कि प्लीज़ ये करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और कहानियाँ और ज़्यादा अच्छे से लाने में हेल्प मिलती है। ओके, सो नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी में और बात करते हैं पहली कहानी की, कि आखिर में शूर्पणखा ने ऐसा किया क्यों। तो मैं बता दूं, उस टाइम पे भी शूर्पणखा का प्रेम विवाह हुआ था, लव मैरिज हुई थी। और वो लव मैरिज किसके साथ हुई थी? लव मैरिज हुई थी कलका के पुत्र दानवराज विदुविहा के साथ। जब शूर्पणखा ने उसके साथ शादी कर ली और वो दोनों रहने लगे, उनका जीवन हंसी खुशी अच्छे से चल रहा था। शूर्पणखा को एक पुत्र भी हुआ और विदुविहा को एक पुत्र भी हुआ था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट विदुविहा के मन में अचानक से एक ख्याल आता है कि क्यों ना लंका पे कब्जा कर लिया जाए और रावण को हरा दिया जाए। यह कोई विचार उसके जब मन में आता है तो रावण को यह बात पता चल जाती है। बस फिर क्या था, रावण अपनी सेना के साथ निकल चलता है और विदुविहा का वध कर देता है। ये बात शूर्पणखा को बहुत ही खलती है और उसे उसका अकेलापन खाने लगता है। तब वो यह मन में ठानती है कि वो अपने भाई रावण से इसका बदला ज़रूर लेगी। वैसे तो आपने देखा होगा शूर्पणखा का इसके बाद, जब ही एक राम से मिलने के पहले तक ही वर्णन है, उसके बाद पूरे रामायण में शूर्पणखा का कोई वर्णन नहीं है। तो शूर्पणखा ही ऐसी थी जिसने जाके रावण को ये बताया था कि 2 बहुत ही सुंदर मनुष्य और एक उनके साथ बहुत ही सुंदर स्त्री है जो आई हुई है। ऐसा वर्णन किया था सीता के बारे में जाके रावण के पास, कि रावण उसके उन बातों से बिना देखे ही सीता माता के बारे में मंत्रमुग्ध हो गया था और वो उनको किसी भी हद में पाना चाहता था। माँ का ये वर्णन सुन के रावण को रहा नहीं गया और उसने ये किया। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि इस रामायण के युद्ध की सबसे बड़ी कर्णधार शूर्पणखा ही कहीं ना कहीं थी। चलिए अब हम दूसरी कहानी की तरफ मूव करते हैं। दूसरी कहानी में हम जानते हैं कि कैसे एक मिड़की बन जाती है रावण की पत्नी।
बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये। हो सकता है आपने सुना होगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। पुराणों में एक बहुत ही रोचक कथा है कि मधुरा नाम की एक अप्सरा रहती है, जो कि अप्सरा आपको पता ही होगा, अप्सराएं हमेशा बहुत ही सुंदर और हमेशा खुद के ही इसमें कहते थे ना कि घमंडी टाइप की होती थी। तो सेम सीन मधुरा का भी था। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा खूबसूरत और घमंडी समझती थी। पुराणों के हिसाब से एक दिन किसी कारणवश वो हिमालय पे जाती है, माता पार्वती और भगवान शिव को मिलने जाती है। बट वो वहाँ जाके देखती है कि भगवान शिव अपनी साधना में लीन है और माता सती वहाँ पे नहीं है। बट फिर क्या था, उसके चंचल मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना अपनी सुंदरता से भगवान शिव को मोह लिया जाए। माता पार्वती के वहाँ पे ना होने की वजह से वो यह क्रिया चालू कर देती है। अचानक से कहीं से माता पार्वती आ जाती हैं और उसे यह करता देख के वो बहुत ही क्रोधित होती हैं और क्रोध में आकर वो उसे श्राप देती हैं कि जा, तू मेढक बन जाएगी और एक कुएं में ही रह जाएगी। तब जाके मधुरा को अपने अज्ञानता का पता चलता है और वो माता पार्वती के सामने बहुत रोती और गिड़गिड़ाती है। माता पार्वती दया में आके बोलती है कि मैं तुम्हारा श्राप तो नहीं ख़त्म कर सकती, बट इसे कम कर सकती हूँ। वो बोलती हैं कि जाओ, तुम अगर कठोर तपस्या करोगी, कठोर साधना करोगी, तो 1 साल के बाद तुम्हारी इसी साधना के फलीभूत होकर के तुम्हारा यह श्राप खत्म हो जाएगा और तुम्हें असली रूप मिलेगा। वो एक मेढक में गिर जाती है और कठोर तपस्या एक कुएं में गिर जाती है और एक कठोर तपस्या प्रारंभ कर देती है। उसकी तपस्या चलती रहती है और वो भक्ति भावना में लीन हो जाती है। एक दिन वहाँ पे एक ऋषि, एक राजा और एक अप्सरा आते हैं पूजा के लिए। उनके मन में भी बच्चे पाने का रहता है, बट किसी कारणवश उनको बच्चे नहीं हो पाते रहते हैं। तो वो उस कुएं के पास आते हैं पूजा पाठ करने के लिए। उस राजा का नाम मयासुर रहता है और उनकी पत्नी जो कि अप्सरा रहती है वो हेमा रहती हैं। इसी बीच मधुरा की तपस्या की वजह से उसका श्राप खत्म हो जाता है और वो कुएं के अंदर से आवाज़ लगाने लगती है कि उसे कोई बचाओ। तभी वहाँ पे खड़े मयासुर और हेमा को, अप्सरा हेमा को उसकी आवाज़ सुनाई देती है और वो उसे बचाते हैं। फिर उसे वो अपनी पुत्री के रूप में अपना लेते हैं और अपने घर ले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद वो उसका नया नाम देते हैं जो कि मंदोदरी नाम रहता है। फिर रावण से मंदोदरी का विवाह होता है। कहते हैं मंदोदरी हमेशा धर्मप्रिय, धर्मपरायण रही और पतिव्रता रही। और जब वो रावण ये सब बुरे कर्म करता रहता है तो मंदोदरी हमेशा उसे इस बात का ज्ञान दिलाती है कि ये गलत है, ये आप ना करें। बट रावण अपनी शक्तियों में हमेशा घमंड मन में रह के ये सब गलतियाँ करता है। कहते हैं कि पुराणों के अनुसार मंदोदरी का विष्णु भक्ति और शिव भक्ति में बहुत बड़ा ध्यान था। जब रावण का वध श्री राम जी कर देते हैं तो मंदोदरी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है। तब भगवान श्री राम उन्हें याद दिलाते हैं कि आज भी तुम उस लंका की महारानी हो और रावण को उसकी किए गए अपराधों का फल मिला है, जिसके ज्ञान की उन्हें प्राप्ति कर सकते हैं। कुछ जगह पे यह वर्णित है कि वो दूसरी शादी कर लेती हैं, बट उनके छोटे भाई विभीषण से दूसरी शादी कर लेती हैं, बट ऐसा प्रमाणित नहीं है। फिर भी
मुझे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता इसके बारे में। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब तीसरी कहानी के बारे में मूव करते हैं हम, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आखिर राम भगवान को जो उनके सबसे प्रिय अनुज थे लक्ष्मण, उनको ही मृत्युदंड क्यों देना पड़ जाता है? ऐसा क्या हो जाता है कि जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी भगवान श्री राम को लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ जाता है? पुराणों की माने तो जब राजा श्री राम अपना राज्यकाल चला रहे थे, तो उसी बीच में एक दिन उनके दरबार में एक ऋषि आते हैं। ऋषि और प्रभु श्री राम बैठ के कुछ मंत्रणा करते हैं। फिर ऋषि राजा से एकांत में बात करने की अनुमति मांगते हैं और एक शर्त रखते हैं कि इस एकांत में हो रही वार्ता के बीच में कोई भी बाधा नहीं आएगी। अगर कोई बाधा आती है या कोई आदमी आके उन्हें डिस्टर्ब करता है तो प्रभु श्री राम को उसको मृत्युदंड देना पड़ेगा। प्रभु श्री राम ये बात मान लेते हैं और लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि गेट की पहरेदारी आप करोगे, और इस बीच में कोई भी, जब तक हमारी मंत्रणा ख़त्म नहीं होती है, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। अब ये ऋषि था कौन जो कि प्रभु श्री राम से बात करने आया होता है? ये साक्षात यमराज होते हैं। और ये क्यों आए हुए होते हैं? ये आते हैं प्रभु श्री राम को ये याद दिलाने के लिए कि धरती पे जो उन्होंने अवतार लिया था उसका समय खत्म हो गया है और अब उन्हें उनके साथ चलना होगा। ये बात उन्हें बताए आने होते हैं। बट उसी समय ऋषि दुर्वासा कहीं से प्रकट होते हैं और वो लक्ष्मण के सामने प्रभु श्री राम से मिलने की चेष्टा व्यक्त करते हैं। लक्ष्मण उन्हें गेट पे ही रोक देते हैं क्योंकि प्रभु श्री राम का ये आदेश होता है। बस फिर क्या था, ऋषि दुर्वासा क्रोध में आने लगते हैं और वो बोलते हैं कि अगर उन्हें उनसे प्रभु श्री राम से ना मिलने दिया गया तो वो प्रभु श्री राम को श्राप दे देंगे। लक्ष्मण जी को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि ऋषि दुर्वासा बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और बहुत से श्राप दे सकते हैं और उनके श्राप का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। उनके श्राप से बहुत बार बहुत से ऋषि मुनि भगवान दंडित हुए हैं। बस फिर क्या था, लक्ष्मण जी सोचते हैं कि प्रभु श्री राम अपने बड़े भाई को इस श्राप से बचाना होगा। वो उन्हें इस श्राप से बचाने के लिए खुद का त्याग करते हैं, खुद का बलिदान दे देते हैं। खुद के बारे में बिना सोचे हुए वो कमरे में प्रवेश करते हैं। उन्हें व्यथित देखकर प्रभु श्री राम को सब कुछ समझ में आ जाता है, बट वो वचनबद्ध थे। कहते हैं ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। बस फिर क्या था, उन्हें अपने वचन का पालन करना पड़ता है और यमराज उनसे बोलते हैं इन्हें आप मृत्युदंड ना देकर देश निकाला दें। और लक्ष्मण जी के लिए देश निकाला मृत्युदंड से कम नहीं था। वो इस बात से व्यथित होकर के सरयू नदी में जा कर के खुद का देह त्याग कर देते हैं। इस तरह से आखिरकार श्री राम जी को लक्ष्मण जी को मृत्युदंड देना पड़ जाता है। अब हम बात करते हैं अपनी सबसे चौथी और अनोखी कहानी के बारे में। अच्छा, सच सच बताइएगा कमेंट सेक्शन में जा कर के कि आप में से कितने लोगों को पता था, कितने लोग ये जानते थे कि राजा दशरथ के 4 पुत्रों के अलावा एक पुत्री भी थी जो इन सब में सबसे बड़ी थी। इस कहानी को सुनने से पहले ज़रूर बताइएगा। और उनका नाम क्या था? अगर आपको पता था तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम कहानी में मूव करते हैं। तो 4 पुत्रों के होने से पहले राजा दशरथ को सबसे बड़ी एक पुत्री थी जिसका नाम शांता था। राजा दशरथ और माता कौशल्या उससे बहुत ही प्रेम करते थे। एक दिन राजा दशरथ और माता कौशल्या से मिलने राजा रामप्रद
रोमपद आते हैं। राजा रोमपद राजा दशरथ के बहुत बड़े मित्र होते हैं और उनकी पत्नी वर्षिणी, जो कि माता कौशल्या की बड़ी बहन होती हैं, वो भी आती हैं और वो दोनों राजा दशरथ और माता कौशल्या के साथ बैठ के वार्ता कर रहे होते हैं। उनके बीच में वार्ता चल ही रही होती है। अचानक इसी वार्ता के बीच में मजाकवश रानी वर्षिणी राजा दशरथ से कहती हैं कि आप अपनी बड़ी पुत्री शांता को हमें गोद दे दें। राजा दशरथ और माता कौशल्या को ये बात पता होती है कि इन दोनों को बहुत दिनों से ट्राई करने के बाद भी आज तक पुत्र या पुत्री नहीं हुए हैं। वो बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, आपको ये वचन देता हूँ कि आज से पुत्री शांता आपकी हुई। और आपको तो पता ही है, मैंने जैसे बोला कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। बस उसी वचन से बद्ध होकर के वो राजा रोमपद को अपनी पुत्री गोद दे देते हैं। राजा रोमपद पुत्री शांता से बहुत ज़्यादा प्रेम करते होते हैं। उसी प्रेम से मुक्त होकर वो हमेशा बहुत लंबी लंबी बातें किया करते हैं। एक दिन वो बातों में इतने लीन रहते हैं कि उनके दरबार में एक सन्यासी आता है, एक ऋषि आते हैं उनसे मिलने के लिए, और वो ना चाहते हुए भी उनको पता नहीं चलता या कुछ ऐसा चीज़ होती है कि जिसकी वजह से वो उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। और वो ऋषि भगवान इंद्र के बहुत बड़े भक्त होते हैं। बस फिर क्या था, आपको तो पता ही होगा, भगवान इंद्र छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाया करते थे और भगवान इंद्र इस बात से क्रोधित हो उठते हैं और वो उसे अपना अपमान समझते हैं। बस वो राजा रोमपद को सबक सिखाने का सोचते हैं और फिर उनके अंगराज राज्य में बारिश ही नहीं होती है, बहुत भयंकर अकाल पड़ता है, सूखा पड़ जाता है। और ये सूखे का असर ऐसा होता है कि बहुत से लोग भूख से, प्यास से मरने लग जाते हैं। फिर राजा रोमपद बहुत ही दुखी होते हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। तो उनके मंत्रीगण उन्हें सजेस्ट करते हैं कि हमें यज्ञ कराना चाहिए और इंद्रदेव को मनाना चाहिए। अब इंद्रदेव को मनाने के लिए राजा रोमपद ऋषि सिंघी को बुलाते हैं। ऋषि सिंघी यज्ञ करने के लिए कहते हैं। यज्ञ चालू होता है और यज्ञ सफल होता है। गांव में बारिश होती है, अच्छी खासी बारिश होती है, जिससे सब खुश हो जाते हैं। वो ऋषि को बहुत कुछ भेंट देते हैं। बस इससे खुश होकर राजा रोमपद ऋषि सिंघी को एक उपहार स्वरूप अपनी पुत्री से शादी कराते हैं और कहते हैं कि जब राजा दशरथ को भी पुत्र नहीं हो रहे होते हैं, पुत्र संतान प्राप्ति नहीं होती है, तो ऋषि सिंघी ही उनके लिए एक यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ से आगे चल कर के फलीभूत होकर के 4 पुत्र होते हैं, जो कि प्रभु श्री राम के अनुज लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न होते हैं। तो ये 4 कहानियाँ थी जिसे हम इस अपनी मिस्ट्री में कवर करना चाहते थे, अपने इस वीडियो में कवर किया है। आपको कैसी लगी ये कहानियाँ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपके पास कोई और कहानी है, हॉरर है या ऐसी कोई कहानी है, हम हॉरर कहानी भी बनाते हैं, तो आप उसे चैनल पर जाके सुन सकते हैं। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। एंड आगे भी हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।